एक बार फिर से स्वागत है आपका हिमाचल डायरी के इस अंक में। प्रदेश में इन दिनों जगह जगह बारिश हो रही है और लोगों को गर्मी से काफी हद तक राहत भी मिल रही है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। लोगों को पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा है। ऐसा ही हमीरपुर में एक गांव भरनोट है जहां लोगों को 1 महीने से पानी नहीं मिला है। प्रदेश में हो रही झमाझम बारिश के बावजूद भी कई लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। हमीरपुर के गांव भरनोट की बात करें तो लोगों को वहां 1 महीने से पानी नहीं मिल रहा है। लोग 1 महीने से पानी के लिए तरस रहे हैं। अपनी इसी समस्या के चलते गांव भरनोट का एक प्रतिनिधिमंडल IPH विभाग पहुंचा और अपनी इस समस्या को जल्द हल करने की मांग की। लोगों का कहना है कि उन्हें 1 महीने से पानी नहीं मिल रहा है, साथ ही पशु भी पानी के लिए तरस रहे हैं। लोगों का कहना है कि उन्हें पीने के लिए भी पानी नसीब नहीं हो रहा है। गांव में पानी का और कोई विकल्प भी नहीं है। पानी की इस समस्या से हर गांववासी काफी परेशान है। उन्होंने विभाग से मांग की है कि जल्द से जल्द पानी की इस समस्या का समाधान किया जाए। गांव भरनोट से आई हूँ। हमारे गांव में बहुत समस्या पानी की है। 1 महीने से पानी नहीं आ रहा। हमें पानी चाहिए, कहीं से भी दो। हमको पानी की बड़ी समस्या ही, अहाँ को पानी जरूर भेजिए। खातरी नहीं, कुछ नहीं, माल भी तैयार है करना। आप बड़े तंग है पानी के लिए। बारी मंदिर का कोई भी सुनवाई नहीं करता। कितने दिन में समस्या? महीना हो गया जी को कोई पानी नहीं करने, फिर आए पानी बगैर बड़ी मुश्किलियाँ। तो सुना आपने कि भरनोट वासियों को पिछले 1 महीने से पानी नहीं मिल पा रहा है। ऐसे और भी कई गांव होंगे जहां लोग पानी की किल्लत से जूझ रहे होंगे। गांव भरनोट के लोगों को भी 1 महीने से पानी नसीब नहीं हुआ है, जिसके चलते उन्हें IPH विभाग के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। न ही गांव में कोई और प्राकृतिक पानी का स्रोत है जिससे कि वे पानी ले सके। विभाग को भी इन लोगों की समस्या का जल्द समाधान करना चाहिए ताकि उन्हें पीने के लिए पानी उपलब्ध हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, पोलस्टार TV, हमीरपुर। प्रदेश के डिपो में अब लोगों को 6 किलो चावल ही मिलेंगे। केंद्र सरकार ने पहले आटे में कटौती कर दी थी, लेकिन अब लोगों को आटे के साथ साथ चावल के लिए भी बाजार पर निर्भर रहना पड़ेगा। बताया जा रहा है कि जनजातीय इलाकों के लिए राशन की अतिरिक्त सप्लाई करने के चलते चावल के कोटे में कटौती की गई है। केंद्र सरकार ने आटे में पहले ही कटौती कर दी थी। इस तरह अब लोगों को आटे के साथ साथ चावल के लिए भी बाजार पर निर्भर रहना पड़ेगा। महंगाई के दौर में राशन में की गई यह कटौती किसी मुसीबत से कम नहीं है। डिपो में मिलने वाले चावल में कटौती की गई है। APL परिवारों को अब 3 किलो कम चावल दिए जाएंगे। राज्य के डिपोओं के माध्यम से APL परिवारों को इस माह 9 किलो चावल दिए गए थे, जो कि अब अगले माह से 6 किलो ही रह जाएंगे। बताया जा रहा है कि जनजातीय इलाकों के लिए राशन की अतिरिक्त सप्लाई करने के चलते चावल के कोटे में कटौती की गई है। जनजातीय इलाके सर्दियों में बंद हो जाते हैं। ऐसे में बर्फबारी से पहले ही इन इलाकों के लिए 1 साल तक का राशन का कोटा पहले ही भेज दिया जाता है। यह सप्लाई जून से अक्टूबर तक की जानी है। ऐसे में जुलाई से लेकर अक्टूबर तक राज्य के बाकी क्षेत्रों के लोगों को 3 किलो चावल कम मिलेंगे। हालांकि इसके बाद APL परिवारों को चावल का अतिरिक्त कोटा मिल सकता है। पहले भी 6 से 7 किलो चावल दिए जाते थे, लेकिन इस दौरान लोगों को डिपो में 13 से 14 किलो आटा मिलता था। आटे के कोटे में कटौती के बाद हिमाचल में चावल का कोटा बढ़ाया गया था, लेकिन अब न केवल आटा कम कर दिया जा रहा है, बल्कि अब चावल के कोटे में भी कटौती की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, पोलस्टार TV, शिमला। नगर निगम शिमला की नवनियुक्त मेयर कुसुम सदरेट ने मेयर बनने के बाद मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि शिमला वासियों को सुचारू रूप से पानी दिलाना ही उनकी प्राथमिकता रहेगी। वहीं उन्होंने अपनी जीत के लिए लोगों का आभार भी प्रकट किया। इस मौके पे मैं ये कहना चाहती हूँ, सब जनता का धन्यवाद करना चाहती हूँ। अपने जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं उनका मैं धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे ये अवसर दिया है। तो हम प्राथमिकता क्या रहने वाली है? हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता ये है कि पानी की व्यवस्था करना। दूसरा, स्वच्छता अभियान से जुड़ेंगे हम लोग। पार्किंग नहीं है, बहुत सारी समस्याएं, सब समस्याओं को हम पूरा करेंगे।
क्या इसके लिए कोई मास्टर प्लान आपने तैयार कर लिया है या कि पार्टी नेताओं के साथ बैठकर करेंगे? अभी हम घोषणा करेंगे, अभी ये प्लान हो चुका है, हम आपको बता देंगे। किसको श्रेय देते हैं आप अपनी जीत का? भारतीय जनता पार्टी और अपनी जनता को। शिमला नगर निगम के चुनावों में राकेश शर्मा को डिप्टी मेयर चुना गया है। पंथा घाटी में दुकानदारी के पेशे से जुड़े 52 वर्षीय राकेश शर्मा की किस्मत ने ऐसी करवट ली है कि अचानक ही आज पूरे प्रदेश के केंद्र बिंदु बन गए हैं। शिमला के पंथा घाटी में दुकानदारी के पेशे से जुड़े 52 वर्षीय राकेश शर्मा की किस्मत ने एक ऐसी करवट ली है कि अचानक ही आज वे पूरे प्रदेश के केंद्र बिंदु बन गए हैं। यकीन मानिए, भाजपा के वार्ड नंबर 26 पंथा घाटी से राकेश को टिकट नहीं दिया गया था, बल्कि एक अखबार की खबर के मुताबिक उन्हें बगावत कर निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव मैदान में उतरने की एवज में 6 साल के लिए निष्कासित भी कर दिया गया था। पार्टी ने उनके वार्ड से मोहित ठाकुर को प्रत्याशी बनाया। चुनावी नतीजे आने के बाद भाजपा के खाते में 17 सीटें गयी। बहुमत के लिए भाजपा को भी 18 सीटें चाहिए थी, लिहाजा 45 मतों से निर्दलीय तौर पर चुनाव जीते राकेश शर्मा को मनाने की कवायद नतीजा निकलते ही शुरू कर दी गई। यहां तक कि पार्टी के नेता खुद राकेश के घर भी पहुंचे। शनिवार को तमाम गिले शिकवे दूर कर लिए गए। मूलतः ऊना के रहने वाले डिप्टी मेयर ने बतौर पार्षद भी पहला चुनाव लड़ा। आरएसएस व भाजपा की विचारधारा से 38 सालों से वे जुड़े हुए हैं। राकेश शर्मा ने पहली बार ही चुनाव लड़ा। पंथा घाटी में ही वे एक जनरल स्टोर चलाते हैं। डिप्टी मेयर पद ग्रहण करने के बाद राकेश शर्मा ने कहा कि उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि अचानक एक ऐसा भी दिन आएगा जब वह शिमला नगर निगम के डिप्टी मेयर बन जाएंगे। खास बात यह रही कि मेयर पद के चुनाव के लिए भाजपा के प्रत्याशी को 19 वोट पड़े, लेकिन डिप्टी मेयर के लिए राकेश शर्मा ने 20 मतों को हासिल करने में सफलता पाई है। यानी कि कहीं न कहीं पार्षदों के बीच अपनी पैठ को साबित कर दिया। इस पद के लिए कांग्रेस के प्रत्याशी आनंद कौशल को 13 मत मिले। सीपीआईएम ने मत का इस्तेमाल नहीं किया। मैं कभी ऐसा सपना देखा नहीं था, मगर मुझे पार्टी के सहयोग से आज ये जो सपना देखने को मिला है और उसको हकीकत में बदलते हुए मैंने अभी देखा है। और पार्टी ने तो आपका साथ क्या रहेगी, आप किया ऐसे कहते? वो पारिवारिक मतभेद थे। अगर मैं उस जगह से चुनाव न लड़ता तो शायद कांग्रेस का कैंडिडेट जीत जाता और आज समीकरण कुछ और होते। इस करके अपनी भूल सुधार करने के लिए मैंने पार्टी को उस टाइम एक ही बात बोली थी कि मैं आज भी आपका हूं, कल भी आपका रहूंगा और हमेशा सदैव मैं पार्टी का ही रहूंगा। और मैं पहले दिन ही पार्टी में पहुंच गया था बिना किसी कि भी मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए थी कि नगर निगम शिमला में भारतीय जनता पार्टी का मेयर और डिप्टी मेयर बने, वही। और आज वो सपना 36 साल के बाद, 31 साल के बाद ये साकार हुआ है। इसके लिए मैं पार्टी नेतृत्व, खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेमकांत धूमल जी और डॉक्टर साहब और सुरेश भारद्वाज जी और अन्य यहाँ पे मौजूद सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा। ब्यूरो रिपोर्ट, पोलस्टार टीवी, शिमला। प्रदेश सरकार ने 275 स्टाफ नर्सों को नियमितीकरण का तोहफा दिया है। स्वास्थ्य विभाग में अनुबंध आधार पर सेवाएं देने वाली उन स्टाफ नर्सों को रेगुलर किया गया है जिन्होंने 3 साल पूरे कर लिए हैं। प्रदेश के विभिन्न अस्पतालों में इन स्टाफ नर्सेज की तैनाती आरकेएस के तहत की गई थी। लगभग 3 साल सेवाएं देने के बाद उन्हें सरकारी कॉन्ट्रैक्ट पर रखा गया था। आपको बता दें कि इनमें से कईयों को यहां सेवाएं देते हुए 5 साल हो गए थे। इस तरह अब 8 साल बाद उन्हें रेगुलर किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि सरकार ने इन्हें अपनी नई रेगुलाइजेशन की पॉलिसी के तहत नियमित किया है। आपको बता दें कि अब इस तरह जो भी नियुक्तियां होंगी वे सरकारी कॉन्ट्रैक्ट पर होंगी और 3 साल बाद उन्हें नियमित कर दिया जाएगा। अकेले टांडा मेडिकल कॉलेज की 123 स्टाफ नर्सेज को यह तोहफा मिला है। विभिन्न विभागों में इस तरह के हजारों कर्मचारी हैं जिन्हें कॉन्ट्रैक्ट पर 8 से 10 साल हो गए हैं। सरकार की इस नीति से वे नियमित तो हो जाएंगे, लेकिन अपनी सीनियरिटी और बेसिक पे में वे उन कर्मचारियों के बराबर आ जाएंगे जिन्हें अनुबंध पर सेवाएं देते हुए अभी 3 साल का समय हुआ है। यानी न ही उन्हें सीनियरिटी का लाभ मिलेगा और न ही वित्तीय लाभ।
सरकार ने उन्हें 3 साल सेवाएं देने वालों के बराबर लाकर खड़ा कर दिया है। इसी तरह स्वास्थ्य विभाग में जो भी स्टाफ नर्सेज रेगुलर हुई हैं, उन्हें भी कईयों को तो सेवाएं देते हुए 10 साल भी हो गए हैं, जबकि कई 3 से 4 साल वाली भी रेगुलर हो गई हैं। स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग में अनुबंध पर सेवाएं देने वाले उन स्टाफ नर्सेज को रेगुलर किया गया है जिन्होंने 3 साल पूरे कर लिए हैं। नई नीति के तहत अब कॉन्ट्रैक्ट पर 3 साल सेवाएं देने वाले रेगुलर किए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट पोलस्टार टीवी। प्रदेश सरकार ने राज्य में 7 नए कॉलेज खोलने के आदेश जारी कर दिए हैं। ऐसे में अब सरकारी कॉलेजों की संख्या का आंकड़ा 143 तक पहुंच गया है। प्रदेश सरकार ने 7 नए कॉलेज खोलने के आदेश जारी कर दिए हैं। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने अलग अलग स्थानों पर जाकर अपने दौरों के दौरान कॉलेज खोलने की घोषणा की थी, जिस पर सोमवार को आदेश जारी हो गए हैं। इसके साथ ही वहां पर स्टाफ की तैनाती को भी मंजूरी प्रदान की गई है। जो नए कॉलेज खोले जाने हैं उनमें राजकीय डिग्री कॉलेज तेलका चंबा, राजकीय डिग्री कॉलेज भलेई चंबा, राजकीय डिग्री कॉलेज मटौर कांगड़ा, राजकीय डिग्री कॉलेज देहरा कांगड़ा, राजकीय डिग्री कॉलेज हरोली ऊना, राजकीय डिग्री कॉलेज जयनगर सोलन और राजकीय डिग्री कॉलेज दारलाघाट सोलन शामिल हैं। सीएम ने इन क्षेत्रों में अपनी जनसभाओं में कॉलेजों का ऐलान किया था। सभी कॉलेजों में प्रधानाचार्य का एक पद सृजित रहेगा। कॉलेजों में अंग्रेजी, हिंदी, इतिहास, राजनीतिक विज्ञान और सांख्यिकी के एक प्रोफेसर और कॉमर्स के 2 प्रोफेसर तैनात किए जाएंगे। लाइब्रेरियन कॉलेज कैडर के एक पद को सृजित किया जाएगा। इसके अलावा अधीक्षक ग्रेड 2 वरिष्ठ सहायक का एक पद भी भरा जाएगा। वहीं जूनियर कार्यालय सहायक के 2 पद, चतुर्थ श्रेणी के 3 पद, चौकीदार के 2 पदों को भी सृजित किया जाएगा। कुल 126 पद इन कॉलेजों में भरे जाएंगे। अपने गैर योजना बजट से सरकार इन कॉलेजों को बजट मुहैया करवाएगी। इनको खोलने के आदेश अतिरिक्त मुख्य सचिव शिक्षा ने जारी किए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट पोलस्टार टीवी शिमला। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मोनिका ठाकुर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।